क्लास 12th के विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी इंतज़ार कर रहे थे आपके मॉडल पेपर के आने का, तो आपके मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं। तो मैं एक-एक करके आपके सारे मॉडल पेपर को डिटेल वाइज़ मैं आपको बताऊँगा, आपका जो ब्लूप्रिंट है वो किस प्रकार से रहने वाला है इस साल का। तो मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट बताऊँगा। यदि अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशन मिले सबसे पहले। तो आज हम देखने जा रहे हैं हिस्ट्री का मॉडल पेपर। तो देखते हैं हिस्ट्री का मॉडल पेपर। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है, तो आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आएंगे 14, जो एक एक मार्क्स के होंगे। तो कुल अंक कितने होंगे? 14। उसके अलावा रिक्तिस्थान आएंगे, वो आएंगे आपके 7, और ये भी एक एक नंबर के होंगे, तो ये भी हो जाएंगे 7 नंबर के। और जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो आएंगे आपके 10 नंबर के। तो कुल मिला के जो आपके छोटे प्रश्नों का वेटेज है वो इस बार सबसे ज़्यादा रहने वाला है। छोटे प्रश्न आपके 31 मार्क्स के रहेंगे, कुल मिला के कितने के रहेंगे? 31 मार्क्स के। साथ ही आपके जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो होंगे आपके 24 मार्क्स के, और जो दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है वो होंगे आपके 12 मार्क्स के, और निबंधात्मक प्रश्न है वो होंगे 13 मार्क्स के, और आपका जो मैप है वो होगा 5 मार्क्स का। आगे चलते हैं हम। तो ये तो आपको पहले से याद होगा कि हमारे चैप्टर कितने कितने मार्क्स के हैं, तो मैं आपको डबल से बता देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता वाला पार्ट है आपके 6 मार्क्स का। आरंभिक राज्य और राज्य व्यवस्था, राजा किसान और नगर, ये भी है आपके 6 नंबर का। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये है आपके 6 नंबर का। विचार, विश्वास और इमारतें, ये है आपके 7 नंबर का। यात्रियों के नजरिए, ये है आपके 6 नंबर का। भक्ति, सूफी, संत परंपराएं, ये है 7 नंबर का। विजयनगर वाला पार्ट है आपके 6 नंबर का। कृषि, जमींदार, ये वाला पार्ट है आपके 6 नंबर का। उपनिवेशवाद व देहातवाद वाला पार्ट है आपके 6 नंबर का। 1857 की क्रांति वाला पार्ट है आपके 6 नंबर का। महात्मा गांधी वाला पार्ट है आपके 7 नंबर का। संविधान निर्माण वाला पार्ट है आपके 6 नंबर का, और मानचित्र कार्य आपके 5 नंबर का। तो कुल मिला के आपका पेपर होगा 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स आपके जो है वो सेक्शनल जाने वाले हैं। तो बिना देरी से चलते हैं ब्लूप्रिंट की तरफ। यदि अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिले। और मैं इसी प्रकार से ज्योग्राफी, इंग्लिश और सभी प्रकार के मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट के साथ आपके सामने लाऊंगा। तो चलते हैं इस मॉडल पेपर की तरफ। तो ये आपके सामने आ जाता है ब्लूप्रिंट। आपका जो पार्ट है कि हड़प्पा सभ्यता वाला पार्ट है कि आपका हड़प्पा सभ्यता का, इसमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या है वो होगी 1, और अति लघुत्तरात्मक भी होगा 1, और एक आएगा निबंधात्मक प्रश्न, जो कि ऑप्शन के साथ होगा, वो होगा आपके 4 नंबर का। तो ये हो जाएगा कुल मिला के आपका पार्ट 6 मार्क्स का। आपका जो आरंभिक राज्य है, राजा, किसान व नगर, ये पार्ट में से आएंगे आपके दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न। ये 3 नंबर का होगा ये क्वेश्चन आपके, और आपके इसमें से एक आएगा रिक्तिस्थान, एक अति लघुत्तरात्मक आएगा, एक वस्तुनिष्ठ आएगा। तो कुल मिला के पार्ट हो जाएगा आपके 6 मार्क्स का। उसके अलावा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये वाला पार्ट में से आएंगे आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। एक आएगा आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक आएगा रिक्तिस्थान, एक आएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, और एक आएगा रिक्तिस्थान। यानी कि इस पार्ट में से आपके पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। विचारक, विश्वास व इमारतें, इस पार्ट में से आएगा आपके एक रिक्तिस्थान और 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे आपके। बात करते हैं यात्रियों के नजरिए, तो इस पार्ट में से आएगा आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक लघुत्तरात्मक, एक अति लघुत्तरात्मक, और एक को लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा आपके। बात करते हैं हम भक्ति, सूफी, संत परंपरा की, तो इसमें से आएगा आपके एक अति लघुत्तरात्मक, एक आएगा आपके रिक्तिस्थान, एक आएगा आपके निबंधात्मक, और एक आएगा आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो विजयनगर वाला पार्ट है उसमें से आएगा आपके एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक आएगा रिक्तिस्थान, एक आएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और एक आएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न। और ये पार्ट हो जाएगा आपके 6 मार्क्स का। किसान जमींदार वाला पार्ट है, इसमें से आएगा आपके एक रिक्तिस्थान प्रश्न, एक आएगा आपके लघुत्तरात्मक, एक आएगा आपके वस्तुनिष्ठ, एक आएगा लघुत्तरात्मक। तो ये हो जाएगा आपके 6 मार्क्स का पार्ट। आज से आपके आएंगे प्रश्न, तो इसको देख लें। उपनिवेशवाद और देहात से आपका आएगा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक आएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक और आएगा आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न, और एक और आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो कुल मिला के ये पार्ट हो जाएगा आपके 6 मार्क्स का। साथ ही हम बात करें 1857 की क्रांति वाला पार्ट, तो इसमें से आएगा आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक आएगा आपका दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न, और एक आएगा आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो ये भी होगा आपके 6 मार्क्स का।
बात करते हैं हम महात्मा गांधी वाले पार्ट की, तो महात्मा गांधी वाले पार्ट में से आएगा आपके एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक आएगा आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, एक आएगा आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, एक आएगा आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और एक आएगा आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें से इस बार निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएंगे। संविधान निर्माण वाले पाठ में से आएगा आपके एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और एक निबंधात्मक प्रश्न। यानी कि इस साल जो निबंधात्मक प्रश्न है, एक तो पाठ एक हड़प्पा सभ्यता वाले से आएगा और एक संविधान वाले पाठ से आएगा। और साथ ही आपका जो मानचित्र आएगा आपके 5 मार्क्स का। यदि बात करें तो मॉडल पेपर की, तो ये है आपके सामने मॉडल पेपर। परीक्षार्थियों को सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र में नामांक लिखना अनिवार्य है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखें, आंतरिक खंड उनके साथ ही लिखें। प्रश्नों ये आ जाता है आपके सामने खंड अ में आते हैं आपके सामने 14 प्रश्न। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर गुजरात है। जैसे प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। यदि इस प्रश्न को देखें तो पिता से पुत्र फिर पौत्र फिर परपौत्र, तो ये पितृवंशिक था। क्वेश्चन सारे के सारे बहुत आसान से है। जैसे ये विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर व बुक्का नामक 2 भाई थे, उन्होंने की थी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है आपके। तो उसके बाद में आपके आ जाता है ये रिक्तिस्थान। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिशचंद्र नामक व्यक्ति ने की थी। फिर ये इस प्रकार से आ जाते हैं आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें ये हड़प्पा में गलियों व सड़कों को किस पद्धति से बनाया जाता था? तो ये ग्रिड रोड पद्धति। मतलब जो क्वेश्चन रखने के लिए त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सामने। फिर आ जाता है खंड सी, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न में आपके सामने और वाले क्वेश्चन आए। नहीं तो इतने सालों से आपके और वाले क्वेश्चन नहीं आते थे। आपके मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आते थे, इनमें से आपको पाँचों के पाँचों करने रहते थे। लेकिन इस साल आपके इसमें अथवा वाले क्वेश्चन आ गए, ताकि आप ये नहीं आए तो ये नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आ जाता है आपके सामने निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत एक तो पाठ 1 जो है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न, यानी कि पाठ 1 के जो गृह स्थापत्य वाला प्रश्न है वो मतलब ज़्यादातर पिछले सालों में आया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन का वर्णन करें। पिछले कई सालों के पेपर में वो क्वेश्चन आया है, तो इस बार भी संभावना बन जाती है कि वो क्वेश्चन आएगा। ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो एक प्रश्न तो ये आएगा आपके सामने और एक प्रश्न आएगा आपके संविधान निर्माण वाला, जो संविधान वाला पाठ है उससे आएगा। तो ये इस प्रकार से आपका हो जाता है हिस्ट्री का मॉडल पेपर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाला हर महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने हो। और इसी प्रकार इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक से भी जुड़ें, ताकि आपको आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले सबसे पहले।